हिंद साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अफसर से जिन्होंने शहर सहारनपुर की तस्वीर बदल कर रख दी है। आइए मिलते हैं ज्ञानेंद्र जी से, कैसे इन्होंने सहारनपुर की तस्वीर बदली, जानते हैं इनकी ज़बानी। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो जब आपने, पहला सवाल आपसे कि जब आपने नगर आयुक्त के रूप में सहारनपुर का कार्यभार संभाला, उस समय का सहारनपुर और आज का सहारनपुर, इसमें आप कैसे फर्क देखते हैं? जहाँ मैंने यहाँ माननीय शासन के निर्देशानुसार मुझे यहाँ पर जब नगर आयुक्त बनाया गया, तो उस समय सहारनपुर को जब मैंने बहुत करीब से देखा, गलियों में घूमा, सड़कों में घूमा और शहर को बहुत करीब से देखा, तो बहुत सारी कमियां थी। गंदगी बहुत ज़्यादा थी शहर के अंदर, जाम की समस्या थी। इसके अलावा ग्रीनरी बहुत कम थी शहर के अंदर। तो इन सब पहलुओं पर जब मैंने देखा और लोगों से राय ली, तो लोगों ने यही बात कही कि शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़े के निस्तारण को लेकर के जगह जगह कूड़े घर दिखाई दे रहे थे। उस समय लगभग, उस समय जब मैंने ज्वाइन किया, उस समय 140 कूड़े घर इस शहर में थे। हर गली में, हर मोहल्ले में, जहाँ देखिए हर सड़क पर कूड़ा दिखाई देता था। तो उस समय मैंने यही निश्चय किया कि शहर में हम लोगों ने जो भी कूड़े घर हैं शहर के, उन शहर के कूड़े घरों को धीरे धीरे कम करके, तो आज जो वर्तमान समय में, आज की स्थिति में मात्र 35 कूड़े घर बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी सबको कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि वो हमारे एमआरएफ सेंटर में, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बन जाएं, जहां पर कूड़ा जो आएगा वो सेग्रीगेट होकर के आएगा और उसका हम लोग अलग अलग करके उस कूड़े को और निस्तारण करेंगे। तो अब शहर में पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको कूड़ा दिखेगा। अब शहर में कूड़ा कहीं दिख नहीं रहा इस समय। इसके अलावा जानवर जो खुलेआम घूमते रहते थे सड़कों पर, उससे यात्रियों को भी परेशानी होती थी, दुकान वालों को भी परेशानी होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी एक नगर निगम के द्वारा गौशाला का निर्माण कराया गया है शासन के निर्देशानुसार। उसमें हम लोग उन जानवरों को, जो निराश्रित जानवर हैं, उनको रखते हैं। तो उससे भी एक बहुत बड़ी निजात मिली। नहीं हर जगह पशु देखने को मिलते थे। इसके अलावा जिन चौराहों में जाम की समस्या रहती थी, जिन सड़कों में जाम की समस्या रहती थी, उनके हम लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं। उसको स्मार्ट रोड में हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो जिससे उनको उन सड़कों का चौड़ीकरण होगा और एक अच्छा सुगम रास्ता मिलेगा। बाईपास के बन जाने से बहुत हमको आराम मिल गया कि अब बड़े ट्रक शहर के अंदर नहीं आ रहे हैं। और जितने भी शहर के अंदर हमारी जगह थी, ओपन स्पेस थे, जितने भी हमारे पार्क थे, जितने भी हमारे डिवाइडर हैं, उन सभी जगहों पर हम लोगों ने पेड़ पौधे लगा करके शहर को कार्बन न्यूट्रल बनाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर शहर को पूरा ग्रीन कर रहे हैं। तो अब ग्रीनरी देखने को मिलती है। अब जो 5 साल बाद जो शहर में आया है या कोई भी व्यक्ति जो शहर में भ्रमण करता है, तो उसको कुछ बदला बदला सा नज़र आता है। रात में कुछ अंधेरा नहीं लगता शहर के अंदर। जब वो शहर रात में घुसता है, घूमता है, तो शहर की जो जगमगाहट है, शहर की जो बिजली की व्यवस्था है, लाइटिंग की जो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, सारे शहर को हम लोग एलईडी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि हर वार्ड को हम पूरा का पूरा चेंज करके वहाँ एलईडी लाइट लगने जा रही है। ESL कंपनी से हम लोगों का टाई अप हुआ है। तो अब शहर में बदलाव नज़र आ रहा है। तो आज जो सहारनपुर की तस्वीर बदली है, उसमें आपका काफ़ी योगदान माना जाता है। ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, ये तो संभव, देखिए, चूँकि बोर्ड है, बोर्ड में हमारे आदरणीय मेयर साहब हैं, सभी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे सब मीडिया के जितने लोग हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों के मेयर साहब का और पार्षद जो भी हैं वार्ड के, उन सब के साथ मिल करके, उनके साथ विचार विमर्श करके, और चूँकि आपको पता है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में है, तो इसमें एक एडवाइजरी फोरम भी है। वहाँ हम शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको बुला करके और उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, और जो मेन समस्याएं हैं उनके साथ डिस्कस की जाती हैं। जैसे हमारी जो प्रमुख समस्या थी पाँवधोई नदी, डमोला नदी पर बहुत ज़्यादा गंदगी, लोग उसमें भी
गंदगी डाल रहे थे। बहुत से लोग अपना फीकल मैटर सीधे खुले में कर रहे थे। तो उसके आते ही हम लोगों ने जो अपनी अभियान चलाया, उसमें यही था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो उसके तहत हम लोगों ने करीब 5041 शौचालय लोगों के घरों घरों में जा कर के उनको सरकारी अनुदान दे करके उनसे हम लोगों ने शौचालय बनाए। तो आज कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो जो गंदगी सीधे आकर के नदी में गिरती थी वो बंद हो गई। और रिवर फ्रंट हम लोगों ने डेवलपमेंट करने के लिए प्लान बनाया, जिससे वो नदी साफ़ सुथरी रहेगी और शहर का लुक चेंज हो रहा है। तो जैसे कि सर सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चयनित है, इसमें क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं और ये किस तरह से कब पब्लिक के सामने आएंगी? नहीं, 2021 में हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे धरातल पर आ जाएंगे। उनमें जो सबसे मेजर 3 जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम, कि शहर में लगभग 1000 कैमरे लगेंगे, जिससे पूरे शहर की मॉनिटरिंग हम अपने कमांड कंट्रोल से कर सकते हैं। कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कहाँ पर मतलब परेशानी है, किसी तरह की पब्लिक एड्रेस सिस्टम है कि हमें अगर कोई सूचना देनी है पब्लिक को, तो वो सारी व्यवस्थाएं उस कमांड कंट्रोल के द्वारा की जा रही हैं। उसका हमारा टेंडर हो गया, बिल्डिंग तैयार है, बहुत जल्दी वो कार्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट रोड का हमारा काम शुरू हो गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ी मेजर समस्या थी वो जल भराव की समस्या जो शहर के अंदर थी, उसमें हमारे करीब करीब सभी नालों के निर्माण के लिए हमने योजना बना ली है और कुछ नाले हमारे बन भी गए हैं। इसके अलावा जल निगम को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत सीवर लाइन डालने का काम दिया है, जिसमें काम वो स्टार्ट भी हो गया है। और 2021 मुझे लगता है कि सहारनपुर में स्मार्ट सिटी का जो भी काम है उसमें हमने कंपनी बाग जो हमारा बहुत प्राचीन है उसको भी हमने रखा है। उसमें बहुत सारे काम हम लोग करवाने जा रहे हैं। वहाँ पर लोग जा कर के उस स्मार्ट सिटी का अनुभव करेंगे कि सहारनपुर वाकई में स्मार्ट सिटी है। लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कैसे स्मार्ट बना जाए। सभी दुकानदारों को, सभी हमारे जो पटरी पर जो खोमचा या जो लोग ठिलिया लगाते हैं, उन तक को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है कि वो अपने साथ डस्टबिन रखें। हर दुकान वाले से हम लोगों ने जाकर लोगों को समझाया कि अपने कूड़ा डस्टबिन में डालें और जब गाड़ी आएगी समय से तो उस पर वो कूड़ा उसमें डालें डस्टबिन में। तो कूड़ा कुल मिलाकर के गार्बेज फ्री सिटी जो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है कि उसमें पूरे में गार्बेज फ्री सिटी होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी हमारे पार्क हैं शहर में, करीब लगभग 165 पार्क हैं, उनका सुंदरीकरण की योजना हमने बनाई है। जितने हमारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं उनको हम लोग स्मार्ट बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे तालाब हैं शहर में, लगभग 152 तालाब हैं, उनकी भी हम लोगों ने कार्य योजना बना ली है, जिससे वाटर रिचार्जिंग की कोई प्रॉब्लम ना रहे। और इसके अलावा उन सब बड़े बड़े जो तालाब हैं उनको हम लोग एज ए पिकनिक स्पॉट टाइप का हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिससे वहाँ लोग जा कर के घूमे फिरें और आनंदित हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो जाम की समस्या जो थी उसको हम लोगों ने निस्तारण करने के लिए जुबली पार्क में मल्टी लेवल कार पार्किंग का हमने टेंडर कर दिया है, जिससे जो शहर के अंदर का जो मार्केट है, रायवाला मार्केट है और नेहरू मार्केट है, और जो सबसे शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, वहाँ पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था कर दी है, जिससे आने वाले समय में जो लोग बाहर से आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी गाड़ियाँ आराम से पार्किंग में खड़ी करके बाज़ार में जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा हमारा जो है वो उसमें एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे शोरूम होंगे आधुनिक तरीके के, जिनमें जो बाहर के लोग आ रहे हैं तो उसमें जो यहाँ वुड कार्विंग के नाम से ये सिटी जाना जाता है, उसके बड़े बड़े शोरूम होंगे जिसमें उस तरह का सामान रखा जाएगा कि लोग आकर के उसको देख सकते हैं। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, ये चलता ही रहेगा विकास, लेकिन लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच बदलने का काम मैं चाहूँगा कि लोग अपनी सोच बदलें। इंदौर नंबर 1 कैसे बना, उसके पीछे का जब हम लोगों ने स्टडी किया तो वहाँ के रिक्शे वाले ने भी, वहाँ के टेम्पो वाले ने भी, वहाँ के दुकानदार ने भी, वहाँ के ठेलिया वाले ने भी
मन में सोच लिया और वो कहते थे कि मेरा इंदौर नंबर 1। उसी तरह से हमने भी अपनी जागरूकता जो अभियान चलाया है उसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों से कि हर स्कूल का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक सफाई कर्मचारी, हमारा जितने भी लोग इस स्वच्छता के अभियान में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब शहर स्वच्छ रहेगा तो स्वाभाविक बात है स्वस्थ रहेगा, और जहाँ लोग स्वस्थ रहेंगे वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो सीधा संबंध है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि शहर को स्वच्छ बनाएं हम। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि लोग इस स्वच्छता के महाअभियान में अपना योगदान दें और अपने को बदलें, और जो गंदगी फैला रहे हैं उनको टोकें, उनको रोकें, और अगर कोई ज़बरदस्ती गंदगी फैला रहा तो उसकी शिकायत नगर निगम को करें, जिससे हम लोग उन पर आर्थिक दंड लगा सकें। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी सोच बदलें, क्योंकि सोच बदलेंगे तभी आपका सहारनपुर बदलेगा। अदरवाइज़ कोई दुनिया की ताकत इस चीज़ को बदल नहीं सकती है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि लोग अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को बदलें। दुकानदार भाई अपनी सोच को बदलें, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान का कूड़ा बाहर, अभी भी वही मानसिकता बनी हुई, सवेरे दुकान खोली, शटर खोला, झाड़ू लगाई, बाहर नाली में कूड़ा डाल दिया। तो ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। या किसी घर में सफाई हुई, उसने अपना गंदगी पॉलीथीन के अंदर बंद की और सड़क पर फेंक दी। तो ये सारी चीज़ें हमें, या हमने चिप्स का पैकेट खोला, चिप्स खाई और सड़क पर उसका रैपर फेंक दिया, बस ये चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी। हमें इन चीज़ों पर सुधार लाना पड़ेगा, तभी हम सहारनपुर को नंबर 1 बना सकते हैं। और देखिए, सहारनपुर अगर नंबर 1 बनता है तो आपकी पहचान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होगी, और यहाँ पर पर्यटन का उद्योग बढ़ेगा, व्यापारी लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। जब यहाँ पर अच्छी स्वच्छता होगी, अच्छा वातावरण होगा, स्मार्ट सिटी होगा, तो सारे चीज़ें ओपन हो जाएंगी, लोग आना शुरू करेंगे, व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी यहाँ की। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के महाअभियान में अपना योगदान दें। प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटे बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा आदमी, इस महाअभियान में नगर निगम सहारनपुर का सहयोग करें, जिससे हम नगर निगम सहारनपुर को और इस शहर को नंबर 1 बना सकें। तो ये थे हमारे साथ लोकप्रिय नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह जी, जिन्होंने जन जन के लिए एक संदेश यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ के माध्यम से दिया है कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जन जन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी सहारनपुर जो है स्मार्ट सिटी बन पाएगा। और इस संदेश को अपने जीवन में हर आदमी को उतारना होगा, तभी सहारनपुर नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन पाएगा। तो ये थे पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ज्ञानेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।